जो रोजगार पे बात नहीं कर रही है, भुखमरी पे बात नहीं कर रही है, बताइए भैया, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। कहाँ तक पढ़े? ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दी थी मैंने। तो छोड़ दी तो धक्के तो मजबूरी खाए। है। क्या चाह रहे हैं कि आधी ग्रेजुएशन बीच में छोड़ के आपको डीएम बना दिया जाए? 8,000 से 12,000 की नौकरी दुनिया कर रही है ना। तो जितना जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास जितना नॉलेज होगा, उतने की नौकरी करेगा। ये ना डाटा पे बात करेंगे ना आटा पे बात करेंगे। इनको चिंता राहुल गांधी की है, इनको चिंता रोजगार की नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान। अरे सुन भैया, क्या, सुना। ये हिंदुस्तान यही मांग रहा है। कपड़ा आपने पहना हुआ है, रोटी खा के आए हो तभी चिल्ला रहे हो, और रही बात मकान की, रह रहे होगे तभी घर से यहाँ आए हो क्या? मैं तो यही कह रहा हूँ कि मेरी सबसे बड़ी नाराजगी मीडिया से है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो रोजगार पे बात नहीं कर रही है, भुखमरी पे बात नहीं कर रही है, बताइए भैया, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। अरे डाटा नहीं है, किस पे बात कर ले देश? रोजगार नहीं मिल- ये युवा किस चीज पे बात कर ले? डाटा किसी चीज का है? किसी अखबार वाले ने छापा कि कहाँ कितने बेरोजगार है? नहीं छाप रहे हैं। तो किसको नौकरी मिल रही है? किस फील्ड में कितना उत्पादन हो रहा है? किस पे क्या हो रहा है? सूचना नहीं है हमारे पास, और कह रहे हैं बात कर लो, कहीं पे बात कर ले, भोगना शुरू कर दे मीडिया पे। ये अखबार वाले छाप नहीं रहे क्या हैं। करते हैं आप? हाँ? क्या करते हैं? धक्के खा रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़े? कहाँ तक पढ़े? ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दी थी मैंने। तो छोड़ दी तो धक्के तो मजबूरी खाए। है। अरे मजबूरी थी उस टाइम भी। घर चलाना है ना, जिंदा रहना है ना। हाँ। जितना हाँ। कोई मंदिर तो आएगा नहीं घर चलाने। क्या चाह रहे हैं कि आधी ग्रेजुएशन बीच में छोड़ के आपको डीएम बना दिया जाए? हाँ? आप क्या चाह रहे हैं? आधी ग्रेजुएशन बीच में छोड़ के आपको डीएम बना दिया जाए? नहीं आप क्या कह रहे हैं? सरकार से, आप सरकार से मैंने ग्रेजुएशन छोड़ दी और आप चाह रहे हो कि मुझे भुक्का मार दो। आप भुक्का सुनिए, मारना सुनिए, चाह रहे हो फिर गरीब जो जनता आज को। के डेट में पढ़ा लिखा नहीं भी है, बात सुनिए, चिल्लाने से सर कुछ नहीं होता है, ठीक है? चिल्लाने से देश के हालात बदल नहीं जाएंगे। या मैं भी तो यही कह रहा, चिल्ला हाँ, चिल्ला तो के। चिल्ला क्यों रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो आप? आराम से बात कर सकते हो। आप सुनो मेरी बात। हाँ, बताइए। ठीक है, आपने बोला ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, धक्के खा रहा हूँ, नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी है, ठीक है? अब आप एक बात बताओ, प्रधानमंत्री ने कितनी योजना निकाले? स्टार्टअप योजना निकाले, उसमें बच्चा नहीं भी पढ़ा है, कोई युवा नहीं भी पढ़ा है, उसमें जाता है, रजिस्टर होता है, उसमें काम सिखाया जाता है, वो अपना स्टार्टअप खोलता है, यहाँ तक कि सरकार लोन भी दे रही है, ठीक है? 108 जो है यूनिकॉर्न कंपनीज बन गई है सिर्फ स्टार्टअप योजना से। 108 बिलियन वैल्यूएशन है उसका, ये आपको पता है? ये आपको पता है? ये नहीं पता है ना? ये आपको पता है? ये डाटा पता है? आपको डाटा चाहिए? ये मैं डाटा दे रही हूँ। मैंने दिया डाटा। मैंने सुन लिया आपका। मेरी बात तो आप कैसे बोल रहे हो कि धक्के खा रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि इसी चांदनी चौक में हर दुकान पे 4 नौकर लग रहे हैं और 8,000 रुपए में काम कर रहे हैं। 8,000 रुपए में काम कर रहे हैं और मिनिमम वेज 16,000 रुपए है। उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? फिर से दोहराना। इसी चांदनी चौक में हर दुकान पे 4 नौकर है एक ही दुकान पे, और कंपनियां भी खुली है, ऑफिस भी खुले हैं, लेकिन आप डाटा के साथ कह रहा हूँ मैं 8,000। सर आपको डाटा दिया, आपने डाटा मांगा, मैं बेरोजगारी का डाटा मांगा आपने। मैं जनता का डाटा दे रहा मैंने हूँ आपको डाटा दिया, कि कितने लोगों को 8,000 रोजगार से मिला? 12,000 की नौकरी दुनिया कर रही है ना। तो जितना जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास जितना नॉलेज होगा, उतने की नौकरी करेगा। अच्छा, बिल्कुल, और जिसमें दम है इतना कि भाई मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ, सरकार साथ दे रही है। ये जितने अनपढ़ है ना, इन नेताओं से कुआ दो, इनकी वोट न ले। फिर ये क्यों ले रहे हैं इन पे से वोट? ये वोट तो हाथ जोड़ के मांग ले भाई साहब, हाथ जोड़ के मांग ले। इनकी बेसिक, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी कि वोट किससे मांगा किससे नहीं। अरे तो- मैं आपको डाटा दे रही हूँ बस। इनकी बेसिक देश की जिम्मेवारी नेताओं की है ना। मेरे को ये अच्छा, आप अभी बोले महंगाई की बात। एक सेकंड, इधर आइए सर, इधर। आपने अभी बोला कि महंगाई की कोई बात नहीं करता, रोजगार की बात नहीं करता, ठीक है? रोजगार का मैंने आपको डाटा दे दिया। बात करते हैं महंगाई की। अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हो रहा था, उसमें एमएसपी की मांग चल रही थी बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ, आप लोग एक सेकंड रुक जाओ। एमएसपी की मांग चल रही थी कि भाई किसानों के फेवर में सरकार क्यों नहीं बोल रही है, ठीक है? मान लो एमएसपी लागू हो जाता, फिर आम जनता का क्या होता भैया? आम जनता फिर चिल्लाती है हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। फिर आप क्या करते हैं? तब भी मोदी गलत है, और एमएसपी लागू ना करे तब भी मोदी गलत है। नहीं, ये बोल रहे हैं रोजगार ही नहीं है भैया। तो मैं उसी रोजगार की तो बात कर रहा हूँ। मैडम माइक मत हटाओ, माइक मत हटाओ। सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर भाई
जम्मू कश्मीर के नाजिर को याद करो। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी गए थे, एक नाजिर एक लड़का कश्मीर के 100 लड़कों को रोजगार देता है स्टार्टअप के माध्यम से। जब जम्मू कश्मीर का एक लड़का 100 लोगों को रोजगार दे सकता है तो सोचो भारत का क्या हाल। ये ना डाटा पे बात करेंगे ना आटा पे बात करेंगे। इनको चिंता राहुल गांधी की है, इनको चिंता रोजगार की नहीं है, इनको चिंता राहुल गांधी की है। राहुल जी को रोजगार कैसे मिले और किसी चीज की चिंता। प्राइवेट सेक्टर रोजगार दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर रोजगार दे रहा है, पार्लियामेंट खत्म कर दो। ये नेता बेकार ही पैसा खर्च कर रहे हैं, रैली में फलाने में। देश का ज्यादातर पैसा इलेक्शन में बेकार हो रहा है। 2004 से 2004 सुन लो यार एक बार, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। सबसे महान अर्थशास्त्री इस विश्व के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी जी एक्टिव थे, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। कितनी सरकारी नौकरी दे दी भाई साहब, आंकड़े बता दो। 7% डाटा था भाई। अरे भाई साहब आंकड़े बता दो कितनी नौकरी। 7.5% नौकरी आंकड़े आज का डाटा देता है। आप जाकर देखो ये आप जो है कब अपनी ग्रेजुएशन छोड़े, कब अपनी ग्रेजुएशन बीच में छोड़े? 12 में 2012 में ना। तो आपको सरकार से, कांग्रेस सरकार से नौकरी बदल दी थी मैडम जी। मैं आपसे यही कह रहा हूँ 14 के बाद तो अरे बदल दी सरकार, 14 में इलेक्शन हुए, बदल दी सरकार। इस तक लेके ये तक फिर उनके जैसे हो गए। अब बता किसका टक्कर मारूं, किसका टक्कर मारूं? 12 में आप छोड़ दें, 12 में कांग्रेस। तभी तो कह रहा हूँ 14 में सरकार बदल दी मैडम जी। अरे भैया तो 2 साल बचे थे ना। सरकार बदल दी मैडम। 14-12 में अंतर नहीं है। आप समझ नहीं रहे। अरे आप नहीं समझ रहे भैया, 14-12 में अंतर नहीं है। अरे बेकार नेता थे। लो भैया बेकार नेता थे। अरे मैडम सुनो, 20 साल में 20 साल खुद ही बोल रहे हो बेकार नेता थे, फिर खुद ही बोल रहे हो कि अच्छे थे। मैडम सुन लो। अरे बोलना क्या चाहते हो आप? अरे मैडम सुन लो मेरी। ऐसी कपड़ा और मकान। अरे सुन क्या, ये हिंदुस्तान यही मांग रहा है। सरकार कह रही है 180 को हम जिंदा रख रहे हैं, एक 5 किलो के तेले पे। कपड़ा सब कुछ अच्छा कपड़ा आपने पहना हुआ सरकार पागल है, पार्लियामेंट पागल है। चिल्लाओ मत भैया, चिल्लाओ मत। कपड़ा आपने पहना हुआ है, रोटी खा के आए हो तभी चिल्ला रहे हो। और रही बात मकान की, रह रहे होगे तभी घर से यहाँ आए होगे। आप बताओ। आप ये कह रहे हैं कि भैया इनको रोजगार। अरे सुनिए यार, सुनने का भी पेशेंस रखो, बोलते हो तो सुनने का पेशेंस रखो भैया। ये कहते हैं 80 करोड़ को मोदी जी राशन देने का काम करते हैं। असलियत में इनको दिक्कत किसानों से है, जो मोदी जी किसानों से गेहूं और चावल खरीदने का काम करते हैं और देश की जनता को 80 करोड़ राशन मुफ्त बांटने का काम करते हैं। इनको चिंता वो है। अब आइए रोजगार पे 20 2 घंटा भाई सुन ले यार, खाना चला ले मेरी गैल घंटा। तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है? तुम्हारी किसानों से एज कितनी है? एज कितनी है? एज कितनी है बताओ। तुम्हारी बात एज बता कितनी है तुम्हारी? यार तुम ऐसी बात करोगे नहीं, तथ्य पे बात करोगे नहीं, आंकड़े पे बात करोगे नहीं। आंकड़े दिए नहीं है रोजगार। अरे मैडम इसे इनकी उम्र पे एज पूछ लो, आधार कार्ड निकलवा लो। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी 30 साल होगी। अब जोड़ लो, हिसाब लगा लो। अरे भैया शर्म करो यार, तुम तो राहुल गांधी से झूठ बोल रहे। अरे भैया गलत काम करा। अरे भाई झूठ ही बोल रहा है क्यों? तुझे भैया अकल नहीं है। तुझे रोज सरकार अगर रोजगार तुझे अकल बांटने का। एक बार बताइए, सरकार जब जनता को राशन बांटती है तो इसके पेट में दर्द होता है। और राशन के लिए ये लोग पहले लाइन में लगते हैं, जाके राशन के लिए पहले ये लोग लाइन में लगते हैं। रोटी कपड़ा मकान तो दिए नहीं। अरे मैडम कपड़ा ये रहा, रोटी मोदी जी दे रहे हैं, मकान भी मोदी जी दे रहे हैं, फिर भी इनको नहीं चाहिए।